बिल्कुल आपने सही शब्द उठाए कि शब्दों की कमी पड़ रही है। हम क्रिटिसाइज भी करें तो क्या करें, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट खेली है। और जो दावा रखता है कि वर्ल्ड कप जीतने की, तो दावा रखता है कि आईपीएल सबसे बड़ा स्टेज है वर्ल्ड का, अगर वो इतनी आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं और आप कहते हैं कि हमें प्रैक्टिस मिल गई, हमारा डर दूर हो गया, उसके बाद इस तरह की क्रिकेट खेलना, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। जब आप जीतते हो तो जितनी तारीफ है उतनी कम होती है, लेकिन अभी जितनी भी हम क्रिटिसाइज करें वो कम होगी, क्योंकि आपने कोई भी क्रिकेट इस तरह की नहीं खेली जो हम उम्मीद कर रहे थे। आप लड़के हार जाते तो हम कह सकते हैं हाँ एक ठीक है, एक टीम ने हारना, एक टीम ने जीतना। यहाँ पर किसी की भी कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जिसके ऊपर हम नाज कर सकते। कपिल पाजी, एक शब्द का प्रयोग हमने पिछली बार किया था जब हम मैच हारे थे पाकिस्तान के खिलाफ। हमने कहा था कोहली ने किया कबाड़ा। बहुत लोगों ने मुझे व्यक्तिगत तौर पे ट्रोल किया, हमारे चैनल को ट्रोल किया, लेकिन आज कैसे कबाड़ा किया? आज मैं इस शब्द को जानबूझकर इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप देखिए कि कप्तान अगर क्रेडिट लेता है किसी अच्छी परफॉर्मेंस का तो उसे ये क्रिटिसिज्म भी लेनी होगी। बैटिंग ऑर्डर में आज टीम इंडिया ने खूब बदलाव किए। क्या थे वो बदलाव आप भी जानते हैं। ईशान किशन ने आज ओपनिंग की केएल राहुल के साथ। रोहित शर्मा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। कोहली जो खुद रनों में आज फेल हुए, कप्तानी में भी फेल हुए, कुछ भी कमाल नहीं कर पाए। दूसरी जगह अगर आप उनका कंपैरिजन करें केन विलियमसन से तो पूरी तरह से फेल रहे कैप्टन कोहली। आईपीएल में आपने देखा है कि विराट कोहली ने ओपनिंग की है आरसीबी के लिए। आज देश के लिए उन्होंने खुद ओपनिंग क्यों नहीं की? थे बदलाव के तौर पे लाए गए थे और आपने उन्हें छोड़ दिया ट्रेंट बोल्ट के सामने, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने। अगर आपको खुद पर यकीन था तो आप खुद आते या तो ओपनिंग करने के लिए या फिर रोहित शर्मा को ही आने देते। ये बदलाव क्यों हुए? मैं कपिल पाजी से इन बदलावों के बारे में पहले बात करना चाहती हूँ। और कपिल पाजी माफ कीजिएगा, कई बार आपकी और मेरी भी एक राय नहीं होती इन शब्दों के इस्तेमाल में, लेकिन आज ये कहना पड़ेगा। और मोहम्मद अजरुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास जाऊँ उससे पहले पाजी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो सवाल हम उठा रहे हैं कैप्टन कोहली से, ये गलत है? अब बिल्कुल गलत नहीं है, आज कोई गलत नहीं है। देखिए, एक बार हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं, दूसरी टीम बेहतर खेली, लेकिन अगर आप एक टूर्नामेंट में, वो भी आईपीएल खेलने के बाद जब अभ्यास की बात होती है, तो आपको पूरे बाद आकर अगर 2 मैचेस इस तरह खेलते हैं तो आप जितना भी क्रिटिसाइज करें वो कम होगा। ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं बहुत किया जाए, आज कम होगा, कल जाके जीत जाएंगे तो उतनी तारीफ होगी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि किसी तरफ से भी हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम लगती है या हम उसका दावा कर सकते हैं। जी, और आज पूरा देश, हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय जो इस मैच पर नजरें टिकाए बैठा था, इस उम्मीद में बैठा था कि वो टीम जिसकी हम तारीफ कर रहे थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि हमारे बेस्ट बैटिंग लाइनअप है और पूरे दुनिया में अच्छी दावेदारी है, प्रबल दावेदारी है टीम इंडिया की विश्व विजेता बनने की, आज वो देश कोहली से इन कुछ सवालों के जवाब मांग रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ हार का जिम्मेदार कौन है? आपने हमें कहा कि एक हार के बाद आप टीम को एनालाइज नहीं कर सकते, लेकिन अब न्यूजीलैंड का देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ नाक किसने कटवाई? ये बताइए कि आज हार का जिम्मेदार कौन है? आज अगर आप है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो किस पर की जाएगी? नॉकआउट मैच में प्रयोग की पाठशाला बन गई टीम इंडिया। कितने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आप? मैच था करो या मरो की स्थिति थी। क्या कोहली इंटरनेशनल मैचों में अब आगे कप्तानी कर सकते हैं? उन्हें करना चाहिए। T20 में हम जानते हैं कि वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं कप्तानी नहीं करूंगा, लेकिन ODI के कैप्टन है। और इस मैच के अब हमें बताइए मुजरिम कौन है? किस पे आज ये फिक्स की जाए अकाउंटेबिलिटी? 110 रन पर आउट होने वाली ये टीम 130 करोड़ भारतीयों को आज हमें जवाब दे कि आखिरकार किस तरह से हारे हम इस बुरी तरह से शर्मनाक हार हमें एक के बाद एक मिली वर्ल्ड कप में। ये टीम वही टीम है जिसके कंधों पर ये जिम्मेदारी थी कि वो हम 130 करोड़ भारतीयों की जो उम्मीदें हैं उन्हें जीवित रखे, कम से कम सेमीफाइनल तक तो ले जाते, लेकिन नहीं लेके जा पाए। मोहम्मद अजरुद्दीन के पास जाना चाहूंगी। अजहर, मेरे जो ये सवाल है इनमें से क्या किसी एक का भी आप जवाब दे सकते हैं इस वक्त? आज के मैच में कौन है हार का जिम्मेदार? देखिए, मैं पहली बात तो न्यूजीलैंड टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पिरिटेड गेम खेला और बहुत आले दर्जे की क्रिकेट खेली। बट यहाँ पे आपने जो कहा है मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। बट लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब देखिए जो बैट्समैन जब फेल हुए हैं
तो मेरे ख्याल में बैटिंग कोच को बिल्कुल इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हमें ठीक है, एक आदमी को आप टीम में आप एक आदमी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, बट लेकिन पूरी टीम खेली, अगर जीतती है तो हम पूरी टीम की तारीफ। बिल्कुल। और अजहर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इतना बड़ा मुकाबला था। अतुल, आप भी यहाँ आइए, नॉकआउट मुकाबला था। आपको पता था कि अगर आप यहाँ से हारे तो इसके बाद रिटर्न टिकट ही मिलेगा, सेमीफाइनल तक जाने की रास्ते बंद ही हो जाएंगे। उस मुकाबले में आपने प्रयोग की पाठशाला खोल दी। कितने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आप? ठीक है, आपने बदलाव किए। एक सूर्य कुमार यादव चोटिल थे तो आप ईशान किशन को लेके आए, उनसे ओपनिंग कराने की क्या जरूरत थी? क्या बड़े बल्लेबाजों ने आज जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया होगा? क्या हुआ होगा? अतुल? मैं तो कह रहा हूँ बड़ा एक बुरा दिन है, बिकॉज मुझे कभी लगता नहीं था कि ऐसा होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले जो हाइप थी कि ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप हमारे घर में आ गया है। तो मुझे लगता है ये जो बराबरी है ना, ये संतुलन जो है हमेशा बना रहता है। और कितनी सहज टीम है न्यूजीलैंड, बिल्कुल पीछे से आई और हमेशा अपने से बढ़कर परफॉर्म करते हैं। देखिए आप, पर आज सही कह रहे हैं अजहर और पाजी की कलेक्टिव ब्लेम है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक आदमी आपको मैच हराता है या जिताता है। और 2 मैचेस 70 का रन ही कम है, 110। हाँ, पर हमें तो जो कहा जाता है कि रन जोन, तो पहले भी भारतीय टीम ने छोटे स्कोर्स डिफेंड किए हैं। अब ये जरूरी है कि जैसा मैं कह रहा था कि जो पावर प्ले होता है, कि आज भी पावर प्ले में हमारी 2 विकेटें गई और तीसरी विकेट 8वें ओवर में गई, तो उससे तो कठिनाई पैदा ही होगी। पर हमें ये आशा करनी चाहिए कि आज हमारे जो गेंदबाज है, बुमराह, खास करके बुमराह और मोहम्मद शमी, वो आज हमें पहले 6 ओवर में फटाफट 2-3 विकेट दे, तो फिर प्रज्ञान है मैच अभी बचा हुआ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ड्यू भी प्ले में आएगा। उसके बाद कुछ मैच स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए फास्ट बॉलरों से, जैसे सनी सर कह रहे थे, मतलब इनिशियली आपको जो नया बॉल हाथ में मिलेगा उसमें आपको 3-4 विकेटें चटकानी पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा स्कोर है जिसमें आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं है, रन बॉल से भी नीचे है ये। तो वो जो आप कहते हैं ना बड़े मैच का प्रेशर, वो रन चेज वाला प्रेशर नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब आपको लगता है कि फियर ऑफ फेलियर इस भारत के खेमे में दिखा है, क्योंकि पाकिस्तान के मैच में नतीजा जो भी था, लेकिन उसके बाद ये मस्ट विन मैच था। मस्ट विन मैच पता नहीं, समाओ मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूं जब इस तरह का आता है, नॉकआउट मैच ही था। भारत ऐसा लगता है कि जैसे हार से डरता है, और हार से डर आपकी बैटिंग, ऐसा नहीं है कि आपकी बैटिंग अच्छी नहीं है, केएल राहुल बैट्समैन नहीं है, ईशान किशन बैट्समैन नहीं है, रोहित शर्मा, विराट कोहली नाम तो है, लेकिन समहाउ अगर आप दोनों मैच उठाकर देखवे से चेहरे मुरझाए से चेहरे, ऐसा लगता है कि वो सनी भाई का फेवरेट डायलॉग है, तंबू में आप हार मानकर आ गए। बिल्कुल, सुनील जी ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए बल्लेबाज की जिसको हम जानते हैं कि उन्होंने ऐसी बैटिंग की हो, ऐसा लग रहा था कि वो फ्रीज हो चुके हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि चलो एक आधा खिलाड़ी आउट भी हो जाता है तो फिर बाकी जो बल्लेबाज है वो रन बना देते हैं, पर आज लगा ही नहीं, हिट लगी ही नहीं किसी की भी। और सारे जो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन जो आउट हुए हैं मिड डाउन की तरफ या मिड विकेट की तरफ आउट हुए हैं, कैच ऊंचा मारकर। पर ये एक लगता है कि फियर ऑफ, जो आपने वर्ड कहा है ना, फियर ऑफ फेल्योर का, वो यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और क्या है कि हम एक्सपेक्ट तो काफ़ी कुछ कर रहे थे इनसे, बट ये स्कोर जो है ये न्यूजीलैंड के इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको। और सनी भाई दिक्कत ये है कि तेज गेंदबाज तो चलिए ठीक है, वो तो चढ़कर आपको गेंद कर रहे थे, दुनिया के 2 बेहतरीन तेज गेंदबाज बोल्ट और सऊदी से आपने नया बॉल डलवाया, उन्होंने छोटी बॉल पर आउट किए। आपको तो स्पिनरों ने भी नहीं खेलने दिया, मिचेल सैंटनर ने नहीं खेलने दिया, ई सोडी आगे 2 विकेटें ले गए।